पाकिस्तान के कटोरेबाज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने जिहादी जनरल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका में भारत के खिलाफ कई साजिशों का ताना बाना बुनकर गए थे। लेकिन जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया, ठीक उसी अंदाज में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ के एक एक छूट का विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी टीम ने कायदे से हिसाब किताब किया। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को यूएन में लंबी लंबी छोड़ते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तब उन्होंने खाली कुर्सियों को देखकर भी भारत पर तंज कसा, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देश की पोल खोलते हुए बिना किसी देश का नाम लिए ग्लोबल आतंकवाद का एपिसेंटर पाकिस्तान को बताया, तो पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। Having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेरर फंडिंग को रोकने की मांग करने के साथ साथ पड़ोसी देश की एक एक हरकत पर जमकर हमला बोला। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. एस जयशंकर ने जोर दिया कि जब आतंकवादी ठिकाने इंडस्ट्री लेवल पर चलते हैं, जब आतंकवादियों को सार्वजनिक तौर पर महिमा मंडित किया जाता है, तो ऐसे हमलों की बिना शर्त निंदा की जानी चाहिए। विदेश मंत्री ने आतंकवाद को पालने वालों को अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दी है। Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से जुड़े लगभग 150 आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया है। शहबाज शरीफ ने भाषण के दौरान ये भी जताने की कोशिश की थी कि अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को ना रोका होता तो ये अमेरिका लंदन में घूम रहे होते। Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows far east. सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादियों से उनका कोई गहरा नाता है। शहबाज शरीफ के एक एक झूठ को बेपर्दा करने के लिए जयशंकर से पहले ही मोर्चा भारतीय राजनयिक ने संभाल लिया था। राइट टू रिप्लाई के जरिए भारतीय राजनयिक ने कड़े शब्दों में शहबाज शरीफ के भाषण को बेतुकी नौटंकी बताया। This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. पाकिस्तान के राजनयिक मोहम्मद राशिद ने भी एस जयशंकर के भाषण पर झूठ की नई गठरी खोली, तो भारत ने फिर करारा जवाब देते हुए यूएन में भरी सभा में ही पाकिस्तान का धुआं कर दिया। मोहम्मद राशिद यूएन मिशन में दूसरे सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान की छवि खराब करने की कोशिश की गई, जिस पर भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में दूसरे सचिव रेंटला श्रीनिवास ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की छवि सबके सामने है। आतंकवाद के निशान इतने साफ हैं कि यह कई देशों में दिखता है। यह न सिर्फ पड़ोसियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। खास बात तो ये भी है कि भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए संयुक्त राष्ट्र में पड़ोसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बता रही है कि उसका नाता आतंकवाद से कितना पुराना है। पाकिस्तान के कटोरेबाज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने जिहादी जनरल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका में भारत के खिलाफ कई साजिशों का ताना बाना बुनकर गए थे। लेकिन जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को मिट्टी में मिलाया, ठीक उसी अंदाज में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहबाज शरीफ के एक एक छूट का विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी टीम ने कायदे से हिसाब किताब किया। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को यूएन में लंबी लंबी छोड़ते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे।
तब उन्होंने खाली कुर्सियों को देखकर भी भारत पर तंज कसा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देश की पोल खोलते हुए बिना किसी देश का नाम लिए ग्लोबल आतंकवाद का एपिसेंटर पाकिस्तान को बताया, तो पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। Having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेरर फंडिंग को रोकने की मांग करने के साथ साथ पड़ोसी देश की एक एक हरकत पर जमकर हमला बोला। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. एस जयशंकर ने जोर दिया कि जब आतंकवादी ठिकाने इंडस्ट्री लेवल पर चलते हैं, जब आतंकवादियों को सार्वजनिक तौर पर महिमा मंडित किया जाता है, तो ऐसे हमलों की बिना शर्त निंदा की जानी चाहिए। विदेश मंत्री ने आतंकवाद को पालने वालों को अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दी है। Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से जुड़े लगभग 150 आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया है। शहबाज शरीफ ने भाषण के दौरान ये भी जताने की कोशिश की थी कि अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को ना रोका होता तो ये अमेरिका लंदन में घूम रहे होते। Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows far east. सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादियों से उनका कोई गहरा नाता है। शहबाज शरीफ के एक एक झूठ को बेपर्दा करने के लिए जयशंकर से पहले ही मोर्चा भारतीय राजनयिक ने संभाल लिया था। राइट टू रिप्लाई के जरिए भारतीय राजनयिक ने कड़े शब्दों में शहबाज शरीफ के भाषण को बेतुकी नौटंकी बताया। This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. पाकिस्तान के राजनयिक मोहम्मद राशिद ने भी एस जयशंकर के भाषण पर झूठ की नई गठरी खोली, तो भारत ने फिर करारा जवाब देते हुए यूएन में भरी सभा में ही पाकिस्तान का धुआं कर दिया। मोहम्मद राशिद यूएन मिशन में दूसरे सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान की छवि खराब करने की कोशिश की गई, जिस पर भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में दूसरे सचिव रेंटला श्रीनिवास ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की छवि सबके सामने है। आतंकवाद के निशान इतने साफ हैं कि यह कई देशों में दिखता है। यह न सिर्फ पड़ोसियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। खास बात तो ये भी है कि भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए संयुक्त राष्ट्र में पड़ोसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बता रही है कि उसका नाता आतंकवाद से कितना पुराना है।